नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ। नोट्स के फॉर्मेट में आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस। हम लोग जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पीआईबी से रिलेटेड, दूसरा फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड और तीसरा ईएसआई। तो पीआईबी के जितने भी पीवाईक्यू है वो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां से लिंक आपको मिल जाएगा। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो 2 तरीके से मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। एक स्टैटिक पोर्शन और दूसरा करंट पोर्शन। तो जितने भी करंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं फाइनेंस रिलेटेड, वो हर चीज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। इससे क्या फायदा आपको मिलेगा? पहले तो ये फायदा आपको मिलेगा कि सिलेबस इतना याद करना क्यों जरूरी है, ये आपको मालूम चलेगा कि सिलेबस आपको याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सिलेबस से ही आपको मालूम चलेगा कि कहाँ से पढ़ना है, कितना है, कितना डेप्थ में जाना है। ठीक है। और दूसरा, कितने मंथ का बहुत क्रूशियल होता है, कितने मंथ का आपसे सवाल पूछा जाता है और कितना डेप्थ में पूछा जाता है। ठीक है। तो इन 3 चीजों का जवाब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता है, इसीलिए हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2023 में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं फाइनेंस सब्जेक्ट से। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहले हम लोग फेज 1 स्टार्ट करेंगे, फिर फेज 2 का देखेंगे। तो फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल। तो देखिए, 3 चीज को हम लोग पहले ध्यान में रख लेना होगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हर क्वेश्चन में मैंने कहीं इजी लिखा है, कहीं हार्ड लिखा है, कहीं डिफिकल्ट लिखा है। तो इसका क्या मतलब है? इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट का मतलब है कि क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है या क्वेश्चन मॉडरेट है। तो ये मैंने किस आधार पर जज किया है? पहले तो मैंने देखा है कि कितने मंथ का ये सवाल पूछा है। अगर 1 to मतलब लास्ट 1 to 3 मंथ से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने उसे इजी कहा है। प्लस एक तो मैंने मंथ को कंसिडर किया है और दूसरा कंसिडर किया है कि एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेड था या नहीं था। अगर इन दोनों पे खरा उतरता है तब मैंने इसे इजी कहा है। और अगर मान लीजिए कि लास्ट लास्ट 1 to 3 मंथ में नहीं आ रहा है, लास्ट 4 या लास्ट 5 मंथ का न्यूज आपसे पूछ लिया गया और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, तब मैं डिफिकल्ट बोलूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक पैरामीटर पे सही होता है तब मैं उसे मॉडरेट कहता हूँ। तो इजी क्वेश्चन मैं तब मानूंगा जब लास्ट 3 मंथ का क्वेश्चन पूछा गया है और वो एक्सपेक्टेड था, तो वो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर लास्ट 3 मंथ से क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन एक्सपेक्टेड था तब भी, तो मैं मॉडरेट कहूंगा उसे। लेकिन अगर लास्ट 3 मंथ में भी नहीं आया और एक्सपेक्टेड भी नहीं था तो फिर मैं उसे डिफिकल्ट कहूंगा। ठीक है, ये चीज आपको मालूम चल गया। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड जो कि आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये नॉर्मल सा न्यूज़ है, आपको पढ़ना ही चाहिए था। लास्ट 1 मंथ का न्यूज़ था, ये इजी कैटेगरी का न्यूज़ है। ये आरबीआई का ही न्यूज़ है। यहाँ पर मैंने कैटेगरी दिया है आपको, जीए में पूछा गया था। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड? ये एक्सपेक्टेड था, आपको मालूम होना चाहिए था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर एसपीएफ आरबीआई के द्वारा, इसके अंतर्गत रियल जीडीपी क्या होगा 2023-24 के लिए और 2024-25 के लिए? तो ये जो सर्वे है, सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आता है जो आरबीआई इशू करता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आपसे पूछा गया है कि रियल जीडीपी फोरकास्ट क्या है? रियल जीडीपी फोरकास्ट। और ये आपसे किस लिए पूछा गया? 2023-24 के लिए पूछा गया और 2024-25 के लिए पूछा गया। ये आरबीआई नोटिफिकेशन है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहीं ना कहीं आरबीआई नोटिफिकेशन होता है, इसीलिए। और ये आरबीआई नोटिफिकेशन के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आता है। और इस रिपोर्ट में अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो इस रिपोर्ट का एक पार्ट है सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स। इसके अंतर्गत ये आपसे पूछा गया कि रियल जीडीपी का क्या फोरकास्ट होगा। तो ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है और ये मॉडरेट किस्म का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में कह रहा है कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड किए हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करने में
कमर्शियल बैंक सबसे आगे हैं, तो कितना परसेंटेज उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड रखा है। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी मैं इसको कहूंगा, ये आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से आया है। अगला सवाल में पूछ रहा है कि टॉप 3 स्टेट्स बताओ जिसके पास हाईएस्ट मैंग्रोव कवर है। ये भी लास्ट 1 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल है। ये आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से पूछा गया है। पिछला सवाल भी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से पूछा गया था। इसका मतलब कि आप जब भी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट आएगा उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के अंदर जितना भी सिलेबस का टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं या फिर कुछ भी कंटेंट है आरबीआई का सिलेबस से रिलेटेड, तो फिर आपको पढ़ लेना होगा। अगला सवाल में पूछा है, ये भी सवाल देखिए आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का है। ये भी लास्ट 1 मंथ का है, ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है, यानी कि एक्सपेक्टेड था। इसमें कह रहा है कि आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया रिमेन्ड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग मोर देन डैश टू ग्लोबल ग्रोथ ऑन एवरेज ड्यूरिंग द लास्ट 5 साल। तो आखिरी 5 साल में इंडिया कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे। तो ये आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का सवाल है, तो इसीलिए ये लास्ट 1 मंथ का हुआ, तो ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि जो गाइडलाइंस इशू किए गए डिफॉल्ट लॉस गारंटी पे डिजिटल लैंडिंग के लिए, तो वो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है। द गाइडलाइंस ऑन डिफॉल्ट लॉस गारंटी इन डिजिटल लैंडिंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। ये देखिए बैंकिंग का सवाल है और लास्ट 1 मंथ का है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको जब आप इसका पीडीएफ लोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। ये बैंकिंग का सवाल है, पिछला सवाल आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का था। इससे पहला सवाल भी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का ही था। इससे पहले भी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट था। इससे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट था और इससे पहले आरबीआई न्यूज था। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि पहली बार इंडिया में शेयर प्राइस जो है किसी कंपनी का 1 लाख का मार्क क्रॉस कर दिया, तो वो कौन सा कंपनी है जो कि पहला स्टॉक बन गया इंडिया में टू क्रॉस 1 लाख मार्क पर शेयर। कौन था? ऑब्वियस सा बात है, साला ये एमआरएफ होगा। और क्या, ये फाइनेंशियल मार्केट का सवाल है जो कि लास्ट 1 मंथ का था, इजी सवाल था। इसको लिख देते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि इस सवाल में कह रहा है कि विद क्लासिफिकेशन ऑफ यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इनटू 4 टीयर्स, जब हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 टीयर में बांटे हैं, तो जो प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट होगा तो वो कितना होगा टीयर 1 कैपिटल का। प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट कितना होगा टीयर 1 कैपिटल का। प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट कितना होगा टीयर 1 कैपिटल का। ये आपसे सवाल पूछा गया है, ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है और ये आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से पूछा गया। तो इसको लिख देते हैं आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। देखिए आरबीआई एनुअल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था और ये एग्जाम से 1 मंथ पहले ही आया, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए आपसे 5-6 सवाल पूछ लिया गया डायरेक्ट। इस सवाल में देख रहे हैं, इस सवाल में कहता है कि विच आर द फॉलोइंग की सेक्टर्स अंडर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एग्जीबिटेड हाईएस्ट पॉजिटिव ग्रोथ इन अप्रैल 2023 एज कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो इंडिया का एक्सपोर्ट रिलेटेड टू मर्चेंडाइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो बोल रहा है कि कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें कि हाईएस्ट पॉजिटिव ग्रोथ मिला है इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में। ये भी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, ये फाइनेंस का न्यूज़ है जो कि लास्ट 1 मंथ का था। ये मॉडरेट लेवल का मैं इसको कहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपसे डीप में जाकर पूछ लिया गया, लेकिन फिर भी ये लास्ट 1 मंथ का था, इसीलिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। तो ये फाइनेंस न्यूज़ हुआ और ये मॉडरेट लेवल का न्यूज़ हुआ। अगला सवाल में पूछा है कि
किस बैंक ने लॉन्च किया है? फिन। तो फिन एक कस्टमर प्लेटफॉर्म है, कॉर्पोरेट कस्टमर प्लेटफॉर्म है, जिसको किस बैंक ने लॉन्च किया, ये आपसे सवाल पूछा है। ये लास्ट 5 मंथ का सवाल है, लेकिन फिर भी मैं इसे ईजी कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बैंकिंग का सवाल है और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का आप लास्ट 5 मंथ, लास्ट 6 मंथ थोड़ा थोड़ा तो पढ़ोगे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर इन इंडिया? ये भी सवाल इजी है, ये आरबीआई वाला न्यूज़ है, ये लास्ट 1 मंथ का है, तो इजी इसको कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि आरबीआई के द्वारा एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन। आरबीआई के द्वारा एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन। ये लास्ट 5 मंथ का न्यूज़ है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए था, इसीलिए मैं इसके इजी कैटेगरी में डाला हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ आरबीआई न्यूज़। अगर आप बैंकिंग न्यूज़ को फॉलो करोगे लास्ट 6 मंथ का, तो ये सब बहुत ही ईजी सवाल है, इसको तो एक बार आप देखोगे इसको याद रह जाएगा आपको। आरबीआई न्यूज़ या फिर बैंकिंग न्यूज़ इसको कह सकते हैं। तो इस सवाल में देखेंगे तो यूनियन बजट 2023 के अकॉर्डिंग 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को। किसके लिए? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। और कब से ये स्टार्ट हो जाएगा, ये ड्यूरेशन 50 ईयर का ड्यूरेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो ये बजट का सवाल है, इसीलिए लास्ट 5 मंथ होने के बावजूद ये इजी सवाल होगा, क्योंकि बजट से आप एक्सपेक्टेड रहता है कि बजट से क्वेश्चन आएगा ही। तो आपने बजट देखा होगा, तो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन ही सबसे बड़ा इवेंट हुआ था, तो इससे रिलेटेड आपको बेसिक न्यूज़ मालूम होना चाहिए था। तो ये इजी कैटेगरी का न्यूज़ हो गया। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया का जो बीएसआर सिस्टम है वो कितना साल अभी कंप्लीट कर लिया है? तो बीएसआर यानी कि बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स, ये कोड होता है 7 डिजिट का, जो कि रजिस्टर्ड बैंक को दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक को देता है बीएसआर कोड। तो ये बीएसआर कोड का कितना साल बीत गया है वो आपसे पूछा गया है। ये बैंकिंग का न्यूज़ है, इजी न्यूज़ कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेसिक न्यूज़ है और लास्ट 6 मंथ का न्यूज़ है। जीए में पूछा गया था। इस न्यूज़ में कह रहा है कि सेबी ने डेफिनेशन चेंज किया है यूपीएसआई का, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि स्टॉक मार्केट में प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता है, तो ये बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन को सेबी ने चेंज किया है। तो जब ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के अंडर आपको स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंजेस को ये बताना पड़ता है कुछ कुछ इवेंट्स को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका एक इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत क्रूशल है, अगर ये मार्केट में चला जाएगा तो इसका प्राइस बहुत ऊपर नीचे चला जाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को पहले स्टॉक मार्केट को बताना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज? एनएससी, बीएससी। तो एनएससी बीएससी को पहले बताना पड़ता है कि देखो ये मेरा इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो तो ये कौन सा इन्फॉर्मेशन है, इसका डेफिनेशन सेबी ने हल्का फुल्का चेंज किया। तो इसलिए आपसे पूछ लिया गया कि कौन कौन सा अकरेंसेस को माना जाएगा फिर से ये इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको वापस से इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत देखा जाएगा। मान लीजिए कि एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि आप कह रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिएगा, तो आपका रेजिग्नेशन की वजह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये बहुत भयंकर इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में जाने से पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि वो कौन कौन सा मैटर है, जैसे कि एक तो आपका रेजिग्नेशन हो गया, इस तरह का कौन कौन सा मैटर है जो कि यूपीएसआई कंसिडर होगा, वो आपसे पूछा गया है। एक बार रीड करते हैं। रिसेंटली सेबी हैज प्रपोज्ड टू ट्वीक द डेफिनेशन ऑफ यूपीएसआई। इट प्रपोज्ड चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूपीएसआई as it currently stands and bringing regulation 30 of LODR, according to which the listed firms must notify stock exchanges after the occurrence of any event or fact that are material. Which of the occurrences are included? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा गया है कि आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच आर द फॉलोइंग फाइनेंशियल सेविंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर आर हाइएस्ट शेयर इन 2021-22। 2021-22 में हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग किया था, तो किस क्षेत्र में उसका सेविंग सबसे ज्यादा है वो आपसे पूछा गया है। विच आर द फॉलोइंग फाइनेंशियल सेविंग
ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर हैज द हाइएस्ट शेयर इन 2011 2021-22। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा डीप में पूछा गया इसलिए मैं मॉडरेट इसको कह रहा हूँ। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल में कहता है कि डिजिटल रूपी इंडिया ने लॉन्च किया यूनियन बजट 2022-23 में। ये बजट का न्यूज हो गया कहीं ना कहीं। तो बजट में कहा गया कि हम लोग डिजिटल रूपी यानी कि ई रूपी, जिसको हम लोग सीबीडीसी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको लॉन्च किया जाएगा फेज वाइज। तो जब पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो ये किस सेगमेंट में लॉन्च हुआ और कब से लॉन्च होगा, ये आपसे पूछा गया। टेकिंग फॉरवर्ड डिजिटलाइजेशन एफर्ट अनाउंस्ड इन बजट 2022-2023, द रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूस इट्स सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन फेजेस ड्यूरिंग द ईयर विद द लॉन्च ऑफ पायलट ऑफ डिजिटल रूपी इन विच ऑफ द मंथ एंड फॉर विच पर्पस। ये लास्ट 2 मंथ का है और ये बहुत न्यूज में था। सीबीडीसी के लिए तो एक वीडियो भी रिलीज किया गया था आरबीआई गवर्नर के द्वारा, इसीलिए सीबीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट किस लिए लॉन्च हुआ और कब लॉन्च हुआ वो आपसे पूछा गया। ये लास्ट 2 मंथ का न्यूज था और इजी कैटेगरी में मैं इसे डाल रहा हूँ क्योंकि ये बजट का कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। अगला सवाल में कह रहा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कौन सा शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस ऐड किए हैं फाइनेंशियल 2023 में। फाइनेंशियल 2023 में किस शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने सबसे ज्यादा ब्रांच ऐड किए हैं। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल था और इजी कैटेगरी में इसको कहता हूँ क्योंकि ये बैंकिंग का सवाल था। अगला सवाल है TER इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ स्कीम्स एवरेज डैश। TER क्या होता है? जितना भी खर्चा लगता है फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग ए म्यूचुअल फंड, उसको हम लोग TER कहते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो। एक एक जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है कि आप एक कंपनी को अपना पैसा दे दिए हो कि लो कंपनी तुम मेरा पैसा लो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जितना भी तुम रिटर्न कमाओगे उसका कुछ पोर्शन तुम रख लेना, 1-2%, और बाकी तुम हमको दे देना। इस तरह को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड रन करने के लिए और मैनेज करने के लिए जितना भी कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, उसको कैलकुलेट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, वो आपसे पूछा है। टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि TER इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ स्कीम्स एवरेज डैश। ये बैंकिंग न्यूज है और लास्ट 1 मंथ का है, तो ये कहीं ना कहीं ईजी रहता है, लेकिन मैं इसे मॉडरेट कैटेगरी में डाला हूँ क्योंकि थोड़ा डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये बैंकिंग न्यूज हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स पे सरचार्ज लगता है, तो वो सरचार्ज कम किया गया है यूनियन बजट 2023-24 में। 2023-24 के अकॉर्डिंग, यूनियन बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग, द हाईएस्ट सरचार्ज रेट इन पर्सनल इनकम टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 37% टू डैश। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए जब भी किसी आदमी का इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है एनुअल में, साल का इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो उसको इनकम टैक्स देने के साथ साथ सरचार्ज रेट भी देना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका इनकम हो गया 5 करोड़ एक साल में, तो आपसे मान लीजिए कि 1 करोड़ तो आपसे टैक्स लिया, उसके बाद 1 करोड़ पे 30% फिर से टैक्स ले लेगा, ठीक है, 30% ऑफ 1 लाख 1 करोड़ फिर से ले लेगा। तो जो एडिशनल ले रहा है इसको हम लोग सरचार्ज बोलते हैं। तो सरचार्ज का रेट घटाया गया यूनियन बजट 2023-24 में। तो कितना घटाया वो आपसे पूछ रहा है। ये भी बजट का न्यूज है, लास्ट 5 मंथ का होने के बावजूद ये इजी सवाल मैं इसको कंसिडर करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं बजट का सवाल है। अगला सवाल फेज 2 से है। फेज 2 में आपसे पूछा गया कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके अंतर्गत जितने भी इंडिविजुअल हैं ये फ्रीली रेमिट कर सकते हैं कितना रुपया। जब एक देश का आदमी दूसरा देश में पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। एक देश का आदमी, मान लीजिए कि कोई यूएसए में है, वो इंडिया में अपने माँ बाप को पैसा भेज रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस में कितना फ्रीली आप कर सकते हो वो आपसे पूछा है कि कितना रुपया आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो अंडर दिस स्कीम ऑल रेसिडेंट्स इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू ₹10 पर फाइनेंशियल ईयर। वो आपसे पूछ लिया गया। ये आरबीआई न्यूज है, लास्ट 2 मंथ का है, तो इजी कैटेगरी में डालूंगा। और इस तरह से
2023 में जितने भी सवाल पूछे गए करंट अफेयर से रिलेटेड फाइनेंस में, वो कंप्लीट होता है। इसका आपको पीडीएफ लेना है तो कुमार आर्यन टेलीग्राम आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं शुरू से अंत तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा न्यूज आया बहुत फास्टली। पहला सवाल देखें कि अंतर्देशीय डैशबोर्ड जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर देखा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर रियल जीडीपी फोरकास्ट आपसे पूछा गया 2023-24 के लिए और 2024-25 के लिए। अगला सवाल में पूछा गया कि कमर्शियल बैंक ने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा है अपने पास, तो कितना परसेंटेज रखा है। उसके बाद टॉप 3 स्टेट्स बताओ जिसमें कि हाईएस्ट मैंग्रोव कवर है इंडिया में। अगला सवाल में बोला कि आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल ग्रोथ में। फिर देखा कि गाइडलाइंस ऑन डिफॉल्ट गारंटी स्कीम, डिफॉल्ट लॉस गारंटी, इसके अंतर्गत जो भी गाइडलाइंस आया वो कौन कौन से एंटिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है। अगला सवाल देखा कि कौन सा ऐसा स्टॉक है भारत में जो कि 1 लाख पर शेयर प्राइस पहुंच गया। फिर देखा कि जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट कितना है टीयर 1 कैपिटल का। अगला सवाल देखा कि कौन कौन से वो की सेक्टर हैं जिसमें कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है इस बार अप्रैल 2023 में। फिर देखा कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये फाइनेंस का न्यूज था। अगला न्यूज देखा कि कॉर्पोरेट कस्टमर प्लेटफॉर्म यानी कि फिन नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया था किसी बैंक के द्वारा, तो वो कौन सा बैंक था वो आपसे पूछा गया। अगला सवाल में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, ये भी आरबीआई का एक न्यूज है। फिर आरबीआई के द्वारा एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, तो मैस्कॉट का क्या नाम है। यूनियन बजट में 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो कब से चालू होगा और कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए इसको दिया गया। अगला सवाल में बोला कि बीएसआर कोड कितना साल अपना कंप्लीट कर लिया है। फिर सेबी ने यूपीएसआई यानी कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया था। तो ये पुराना डेफिनेशन है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा ऐसा अकरेंसेस है, कौन कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि स्टॉक मार्केट में जाने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना जरूरी था, यह ऐसे पूछा गया। फिर पूछा गया कि हाउस होल्ड सेक्टर का कौन सा ऐसा फाइनेंशियल सेविंग है जो सबसे ज्यादा शेयर है 2021-22 में। हाउस होल्ड सेक्टर ने किस चीज से रिलेटेड सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेविंग किया है 2021-22 में। फिर देखा कि यूनियन बजट में सीबीडीसी लॉन्च हुआ। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये हमारे देश का डिजिटल करेंसी है जो कि लॉन्च हुआ। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ। तो यह पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ये किस सेगमेंट के लिए लॉन्च हुआ और कब से लॉन्च हुआ, ये आपसे पूछा गया। फिर पूछा गया कि किस शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने सबसे ज्यादा ब्रांच ऐड किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। फिर देखा कि टोटल एक्सपेंस रेशियो इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ व्हाट। टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि टीईआर क्या होता है, इट इज ए कॉस्ट फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग म्यूचुअल फंड। फिर यूनियन बजट के अंदर ही पर्सनल इनकम टैक्स के लिए सरचार्ज रेट कम किया गया, तो कितना किया गया वो आपसे पूछा। उसके बाद फेज 2 में एक सवाल आया कि कितना आप फ्रीली रेमिट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर, ये बताइए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत। और इस तरह से ये वीडियो को मैं अब खत्म करूंगा क्योंकि सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। हम लोग को क्या क्या मालूम चला कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से। लास्ट 1 मंथ में जो भी रिपोर्ट आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो या फिर एनुअल रिपोर्ट हो। एनुअल रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया था, एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई और दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फिर हम लोगों ने कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखे जो बैंकिंग से रिलेटेड थे। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट था फाइनेंस करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से आपका एक कमेंट मेरा दिन बना देता है। जो भी ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम, अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं 2022 का फाइनेंस करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, शंभू शंकर।